तो हेलो बच्चों, आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ये पता होगा, जब भी हम भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम आता ही आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो भी अभी रिसेंट में क्या है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, जैसा एप्लीकेशन फॉर्म आया हो तो उसमें आप में काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स निकल सर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो सर जामिया खुद के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू करवा रही है, और कौन से कोर्सेज जो सीयूटी थ्रू करवा रहे हैं। सर एलिजिबिलिटी क्या है, सर कोर्स क्या है, मतलब फीस क्या है, वो सभी डाउट्स आपको बच्चों को आ रहे हैं। तो उन्हीं सभी डाउट्स को हमने लेके सेपरेट वीडियो बनाई है आज की हमारी जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ऊपर होने वाली है। उसमें हम बिल्कुल ऑफिशियली प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सभी चीजों को। और अगर इसमें आपको कोई डाउट्स हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। क्यों ना मैम? बिल्कुल, जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं मैं और विनायक सर क्या करते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, नॉट जस्ट हम, यूनिमोग की सारी फैकल्टी पूरी कोशिश करती है जो भी नई इन्फॉर्मेशन हो रिगार्डिंग सीयूटी, रिगार्डिंग एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, रिगार्डिंग बोर्ड, हम सबसे पहले वो न्यूज लेके आपके पास आते हैं। तो आज की वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं, जैसे हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि फॉर्म फिलिंग क्या है, जामिया का खुद का एंट्रेंस भी है, जामिया कुछ कोर्सेज 15 कोर्सेज यूजी के सीयूटी के थ्रू करवा रही है और 5 कोर्सेज पीजी के सीयूटी के थ्रू करवा रही है। उसके अलावा जो जामिया खुद के एंट्रेंस से करवा रही है, आज मैं और विनायक सर आपको बताने वाले हैं। कुछ भी कोर्स आपसे मिस आउट ना हो जाए, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो जाए, इस कारण आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम अगर देखना है किसी, तो आपको देखो, आपको इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है jmi.ac.in, यहाँ पे आपको आनी है। ठीक है, यहीं पे आपको सभी इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी ऑफिशियली है, आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हमें, ठीक है, अगर हमें फॉर्म फिलअप करनी है तो हम किस पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर दी है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है इस पे। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप कुछ सेकंड वेबसाइट इनकी रेफर हो जाएगी, आप यहाँ पे इस पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसा भी यहाँ पे आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लाइक रेगुलर एग्जाम हो गया, पीएचडी कोर्सेज हो गए, आपके एडमिशन हो गया, प्राइवेट कोर्सेज हो गए। ये तो काफी सारे फील्ड में आपके प्रोवाइड करवाती है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग हो गया, ठीक है, रेगुलर हो गया, तो हमें रेगुलर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लिक टू अप्लाई, क्लिक हियर फॉर टू अप्लाई यूजी पीजी बीटेक बीआर, ठीक है, जितने भी कोर्सेस हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म का सेक्शन आ गया, हमें जहां से फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने फॉर्म फिलअप की पूरी स्टेप बाय स्टेप वाली फॉर्म मतलब वीडियो बना दी है, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिंक वहां पे नहीं मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहे तो आपको यहाँ पे प्रॉस्पेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप इस पे क्लिक करके अपनी प्रॉस्पेक्टर डाउनलोड कर सकते हो। देन और कुछ इनके एडमिशन नोटिस है, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, एक पेज का आई थिंक ये है। क्यों नंबर मैम, इसको मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। ठीक है, सो बेसिकली जामिया ने क्या किया है, जामिया ने अपना जो ऑफिशियल नोटिस निकाला है, उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिस में ही बता दिए है पीजी, यूजी, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, जो एकेडमिक सेशन है 24-25 का, जामिया ने सारे फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, और ऑलमोस्ट आपको टाइम मिलेगा 31 मार्च तक करने के लिए। बट स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल लास्ट दिन में नहीं बढ़ना है, अभी से फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी दिक्कत हो जाएगी, गलती हो जाएगी, तो आपके पास विंडो हो उसकी एडिटिंग करने के लिए, उसकी मतलब सब कुछ, सारी जितनी भी एरर्स है उनको सही करने के लिए। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। सो बेसिकली जामिया ने क्या बताया, आपको पता है कि जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उसमें बहुत सारे फैकल्टीज होती है, स्कूल्स होती है, तो जामिया ने अपने यहाँ पे फैकल्टीज मेंशन कर दी है। उसकी एप्लीकेशन फी कितनी है, 700 रुपये, 700 उसकी एप्लीकेशन फी है। ठीक है, और जो ऑल अदर फैकल्टीज है, सेंटर्स है, फॉर एग्जांपल बीटेक है, बीआर है, उसकी उन्होंने फीस कितनी बताई है, उसकी फीस उसने बताई है 550। ठीक है, आगे आपको विनायक सर प्रोस्पेक्टस बताएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेशली इन्होंने मेंशन कर दिया इस चीज को, द एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन इज अवेलेबल ओनली ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक है, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने सभी चीजें इनकी ऑफिशियली मतलब ऑनलाइन होने वाली है। यहाँ पे इसको क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया, क्योंकि 1-2 साल पहले ये क्या करते थे, ऑफलाइन लेते थे। ठीक है, फॉर्म फिलअप हो गया, सभी चीजें ये ऑफलाइन कंडक्ट करवाते थे, इसलिए बच्चा कंफ्यूज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे इस लाइन को उन्होंने मेंशन कर दी कि ऑफलाइन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज नहीं आना है, सभी चीजें आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपने समझ ली, सभी चीजें आपको ऑनलाइन करनी है, तो कैसे करनी है इसकी तो वीडियो हमने बना रखी है, और अब क्या क्या करना है वो सभी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ लिया। देन आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, प्रॉस्पेक्टर की तरफ। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड करते हैं, आपका 137 पेजेस के आपके प्रॉस्पेक्टर यहाँ देखने को मिल जाती है।
ठीक है। जैसे आप इससे बढ़ते हैं पेज नंबर 1 की तरफ, आपको देखिए जामिया कॉलेज का जो मेन गेट उनका है एंट्रेंस का, ये आपको देखने को मिल जाता है, जो हालांकि मैं तारीफ करूँ बहुत अच्छी बनी है ये, ठीक है। इसी में जब आगे बढ़ते हैं तो सभी चीजें आपका यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स बना के सभी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। आपको जो भी जिस टॉपिक चाहिए आपको यहाँ पे पेज नंबर दिया है, आप वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई इनकी, ठीक है, जो प्रोग्राम्स हो गए, जो इसी पे आएंगे बाद में बात करेंगे, और फैकल्टी वाइज इन्होंने सभी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपके स्टार्टिंग 3-4 पेजेस देखेंगे तो अब यहाँ पे सभी इंडेक्स है। देन हम बात करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप फॉर्म फिलअप के लिए जा रहे हो या फिर जामिया यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो। क्यों ना मैम? बिल्कुल। सो बेसिकली जामिया ने इम्पोर्टेंट डेट्स बता दी है, टेंटेटिव डेट्स बता दी है, ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी है डेट्स यही रहेंगी। तो हम पहला देखते हैं, जैसे मैंने और विनायक सर ने बताया कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस कब से स्टार्ट हो गया, 20 फरवरी से जामिया का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जामिया ने और क्या बोला है, जितनी भी ऑनलाइन एडमिशन है JMI के, जी के, नाटा के, CUT की जितनी भी है जामिया के थ्रू जो होंगे वो भी 20 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। और आपकी डेडलाइन क्या है, 30 मार्च तक का आपको टाइम मिलेगा फिल करने के लिए। उसके बाद ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम लोग 100% श्योर होते हैं कि हमने फॉर्म में कुछ भी गलती नहीं करी है, बट बाई चांस गलती आ जाती है। तो जामिया अप्रैल 4 से लेकर अप्रैल 10 तक की आपको विंडो प्रोवाइड करेगा। अगर फॉर्म में कुछ भी गलती हो गई है तो आप अपना उस एरर्स को सही कर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड्स आपके कब से अवेलेबल हो जाएंगे, एडमिट कार्ड्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे अप्रैल 15 ऑनवर्ड्स। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जिसका मतलब है कि एंट्रेंस टेस्ट कब से स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल 25 ऑनवर्ड्स। और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट। तो इसमें 31 अक्टूबर लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जामिया की ना ऑलमोस्ट 15 जुलाई से उसकी फर्स्ट DU में जामिया में कट ऑफ लिस्ट आती है ना, तो जामिया की 15 जुलाई से कट ऑफ लिस्ट आती है और वो बहुत सारा 8 कट ऑफ, 9 कट ऑफ, बहुत सारी कट ऑफ जाती है। तो 31 अक्टूबर तक लास्ट कट ऑफ आती है, उसके बाद जामिया का एडमिशन प्रोसेस बंद हो जाता है। डोंट वरी, आपको बहुत लंबा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत सारा टाइम मिलेगा जामिया में एडमिशन लेने के लिए। इसमें स्पॉट रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होती है, जैसे ही वो सब स्टार्ट होगी मैं और विनायक सर उसको भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, मुझे जामिया की ये चीज बहुत ही अच्छी लगी कि इन्होंने सभी चीजें पहले से डिक्लेयर कर दी है कि फॉर्म कब तक आएंगे, आपके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, एवरीथिंग, मतलब सब चीज आपके स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें बेसिक नीड होती है ना बच्चा को, वो सभी चीजें यहाँ पे इन्होंने क्लियर करके रख दी है, ठीक है। एग्जाम डेट, लास्ट डेट, एवरीथिंग, ठीक है। वो ये इसकी बहुत अच्छी मुझे बात लगी है, और हालांकि ऐसी होनी चाहिए। अगर CUT भी करवा रही है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा CUT भी ये सब चीजें क्लियर कर दे, ठीक है। ऐसा बच्चा क्या होता है कि बच्चा टेंशन फ्री हो जाता है और आगे जो प्रिपरेशन होती है ना वो बिल्कुल बेफिक्र होकर वो करता है, ठीक है। इसी में अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने काफी सारी जो मतलब कॉलेज के बारे में इन्होंने बता रखा है प्रोस्पेक्टर में। हालांकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का डाउनलोड करोगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की वो यहाँ पे देते ही देते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर मैं करना चाहूंगा इसको, जस्ट अ सेकेंड, बहुत ज्यादा नीचे आ गया, कोई नहीं। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है सभी चीजें आपकी कोर्सेज है, ठीक है, जो कोर्सेज ये ऑफर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एकेडमिक प्रोग्राम्स, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, हाँ ठीक है। एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर बाय जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। आगे बात करते हैं जो प्रोग्राम्स ये ऑफर हमें कर रही है। ये देखो अब PhD भी करवा रही है, कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज हो गए, सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए, UG कोर्सेज हो गए, ठीक है, वो सभी कोर्सेज करवा रही है। तो कौन कौन से कोर्सेज है, मैं बेसिकली अगर थोड़ा सा ओवरव्यू में लेकर बताना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होते हैं देखो। MA कोर्सेज हैं, MA अरबिक, BA अरबिक, कुछ पार्ट टाइम इनके कोर्सेज हैं डिप्लोमा के, ठीक है, जो लैंग्वेज वगैरह आई थिंक होते हैं, अरबिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गए, ठीक है। PhD में क्या करवा रहे हैं, MA इंग्लिश है, BA हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ये सभी कोर्सेज करवा रहे हैं। कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेज होते हैं, जैसे MA मास मीडिया इन हिंदी हो गया, ठीक है। PG डिप्लोमा कुछ कोर्सेज इनके हो गया, MA हिस्ट्री हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन तक आपको पार्ट टाइम करना है, जैसे पार्ट टाइम किस में करना है, डिप्लोमा हो गया आपको, मॉडर्न पर्शियन में हो गया, पास्तु लैंग्वेज, मॉडर्न पर्शियन, ठीक है, ये सभी लैंग्वेज में करनी है। तो सभी चीजें यहाँ पे एक साइड में आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। देन उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, लाइक MA इस्लामिक स्टडीज का है 4 सेमेस्टर होगा, 4 सेमेस्टर्स होंगे, मतलब जाहिर सी बात 4 सेमेस्टर है तो मतलब 2 साल आपका लगने वाला है। टोटल जो आपकी सीट वगैरह है आई थिंक यहाँ पे ये मेंशन की गई है, और आपको जो फीस लगेगा टोटल इन्होंने बता दिया कि टोटल आपकी 7,200, ठीक है, 7,200 रुपीज आपकी फीस लगने वाली है,
ठीक है। और एडमिशन टाइम पे आई थिंक 1500 जो आपका एक्स्ट्रा लगे तो वो लगने वाला है, अदरवाइज आपकी टोटल जो कोर्स की फीस होगी वो एक्चुअल वहाँ पे हमने मेंशन करके रख दी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें बहुत ही, हालांकि मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि सभी चीजें यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। कुछ लैंग्वेज कोर्सेज भी है, जैसे फॉरेन डिपार्टमेंट जो इनका चलता है, तो वहाँ पे संस्कृत भी है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि संस्कृत नहीं है, संस्कृत भी आपकी है। आपकी फॉरेन लैंग्वेज में आपका कोरियन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, तुर्कियन हो गया, रशियन हो गया, स्पेनिश हो गया, ठीक है। ये सभी लैंग्वेज आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सारे जितनी भी प्रोग्राम्स है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट्स उन्होंने बहुत सारी मेंशन कर रखे हैं। आपको जो भी कोर्स करने में, और विनायक सर आपको ओवरव्यू दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि ये पीजी की कौन सी कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, पीजी की जैसे हम अंदर आते हैं तो साइंस फैकल्टी, अब साइंस फैकल्टी में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो साइंस में आपका एमएससी भी है, एमसीए भी है, एमएससी इन एआई एमएल, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, मशीन लर्निंग, काफी डिमांडेड कोर्सेज है, तो आप इसके तरफ भी बढ़ सकते हो। लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस है, आपको इस चीज का आपको याद रखना है। अब सेल्फ फाइनेंस होता क्या है, कुछ कोर्सेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जो होते हैं वो खुद से कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता, तो इसमें आपकी थोड़ी सी फीस नॉर्मल जो कॉलेज होगी, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो गया, फिर नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं उनसे थोड़ी सी अधिक होती है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस फीस क्या है, एमएससी एआईएमएल की 50,000 50,000 फीस है। बट वहीं सिंपल हम बात करते हैं, एमएससी आपका हो गया, फिर एमसीए का उनकी फीस क्या है 8,500 रुपए, ठीक है। तो उसमें कुछ फीस थोड़ा अधिक होती है, बट इनका जो प्लेसमेंट रेशियो होता है बहुत ही सक्सेस होता है। और जामिया की मैं ओवरऑल रैंकिंग मतलब बात करता हूँ, अगर प्लेसमेंट के रिकॉर्ड से काफी ज्यादा अच्छी यहाँ की मानी जाती है। आपके प्लेसमेंट जो होते हैं काफी अच्छे पैकेज साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों ना मैम? बिल्कुल, पैकेज बहुत अच्छा है, हम्म, फैकल्टीज अच्छी है, फैकल्टीज अच्छी फैसिलिटीज है। अच्छी है, हॉस्टल्स अच्छे हैं। जामिया के बारे में तो आप सब जानते ही है। जल्दी से हम जामिया की कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने ओवरव्यू बता रखे हैं, प्रोग्राम्स सारे सारे बता रखे हैं। मतलब बेसिकली इन्होंने ना फैकल्टी वाइज भी बता रखा है, बीटेक एमटेक जितने भी इन्होंने यहाँ पे फैकल्टी वाइज भी बता रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पीएचडी कोर्सेज, पीएचडी की अलग से वीडियो हम आपको बना देंगे। पीएचडी की रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पीएचडी की जैसे स्टार्ट होगी हम पीएचडी की भी बना देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने सभी चीज देखी। अब देखते हैं पीजी, मतलब पीजी वाइज देखते हैं, मतलब सेक्शन वाइज देखते हैं, मास्टर्स में कौन कौन से डिग्री हैं, बैचलर्स में कौन कौन से डिग्री हैं, फिर जो पार्ट टाइम में वो सभी चीजें क्या है, और कौन से कोर्सेज हैं जो सीयूटी का एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं है, कौन से नहीं कर रहे हैं। जैसे आपकी मैं बात करता हूँ पीजी के अंदर, तो पीजी आपका एमए अरबिक हो गया, एमए इस्लामिक स्टडीज हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, इसका आपका खुद का मतलब जो जामिया का एग्जाम होता है वो आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसकी बार बार चीज बोल रहा हूँ कि जामिया की चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे ये भी अच्छी लगी कि इन्होंने एग्जाम की जो डेट है और जो टाइमिंग है वो पहले से डिक्लेयर कर दिया। आपको एडमिट कार्ड का वेट नहीं करना कि सर हमारा एडमिट कार्ड इतने दिन बाद आएगा, हमारा एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका एग्जाम डेट दे रखा है, जैसे एमए अरबी का एग्जाम डेट है क्या 24 मई, ठीक है, ठीक है, ऐसे आपको होगा, टाइम दे रखा हुआ है यहाँ पे। और जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा इतने दिन बाद, मतलब 20 से 25 दिन बाद आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने सारे काम कर लो, मतलब जो भी आपके अदर किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, अदर किसी कॉलेज में जाना है, तो बिल्कुल आप उस चीज को एकदम क्लियर रहते हो यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं एमए पर्सन। अब एमए पर्सन क्या है यहाँ पे, वो सीयूटी थ्रू ले रहा है, ठीक है। तो जो सीयूटी थ्रू ले रहा है कोर्सेज का, उसको आपको यहाँ पे साइड में मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप जिस भी कोर्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं ओवरव्यू पूरा बता रहा हूँ, तो आप एक बार सबको कवर करते रहो, ठीक है। एमए उर्दू हो गया तो वो अपना खुद का एग्जाम ले रहा है, ठीक है। इसी तरह बात करें सारे ऑलमोस्ट आपको सभी कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एमए इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, मास मीडिया, ये सभी चीजें एमए के अंदर आती है, ठीक है। और एक सेकेंड मैं ये बताना चाहूंगा, उसके नीचे जस्ट नीचे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखी हुई है। मैं फॉर एग्जांपल लेना चाहूँ अगर एमए इकोनॉमिक्स का, एमए इकोनॉमिक्स का अगर मैं लेना चाहूँ तो एमए इकोनॉमिक्स में एग्जाम डेट्स वगैरह तो यहाँ मेंशन है, देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि नीचे यहाँ मेंशन किया है। तो एमए इकोनॉमिक्स की एलिजिबिलिटी क्या है, आपके बीए होनी चाहिए, बीए ऑनर्स होना चाहिए इन द सब्जेक्ट किसे नॉट लेस देन 50% मार्क्स, ठीक है, 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन क्या करता है, बीए बीएससी बीकॉम वाले अगर बच्चे हैं तो वो भी कर सकते हैं बीए इकोनॉमिक्स। आपका उनका जो होना चाहिए 55% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपके इतने मतलब इतने परसेंट तो मार्क्स होंगे ही, ठीक है। तो आप जिस भी कोर्स के लिए पार्टिसिपेट करें उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है नीचे मेंशन है, तो एक बार उसको चेकआउट करके आगे बढ़ते रहना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये सभी चीजें आपकी देखो, एमए सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, एमए सोशियोलॉजी की भी आप मेंशन कर दी है, ठीक है। इसमें आपका वही है, बीए ऑनर्स है, बीए सोशियोलॉजी भी किया है, बीएससी बीकॉम सभी अलग जा सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे तो इन्होंने कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी है कि 60% मार्क्स होने चाहिए। तो सोशियोलॉजी डिमांड तो आई थिंक ज्यादा होती है सोशल मतलब समाज के अंदर हमारी, तो इन्होंने इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि सोशियोलॉजी डिमांड कितनी हमारी होती है, ठीक है।
अब सोशल वर्क हो गया, ये सभी चीजें आपकी देखो यहाँ पे पीजी के सभी ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। ठीक है, तो एक बार आप चीज को चेकआउट करते रहना। ठीक है, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, एमएससी हो गया, सभी कोर्सेज आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहे हैं विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। ये सभी जो कोर्सेज है ना बच्चा, ये सभी आपके पीजी कोर्सेज है। ठीक है, तो अगर इस पे आपको कोई भी कोर्स का अगर हो गया तो आप सेपरेट चाहते हो सेपरेट वीडियो बने, जो हम लोग प्रोवाइड करें, हम और नम्र मैम, तो आप उसके लिए कमेंट करके बता दो कि भाई सर हमें, सर या मैम हमें ये वीडियो सेपरेट चाहिए, हम उसके लिए आपको बना सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट्स हो रहा है तो उसके लिए आप कमेंट में, हमारा कमेंट सेक्शन में नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, तो आप उसमें हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सभी चीजें आपकी पीजी कोर्सेस है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूजी के बच्चों के लिए, तो यूजी पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये सब देखो मास्टर डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड करा रही है, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नम्र मैम चाहूंगा थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि बच्चों का टाइम लग रहा है। आई थिंक बिल्कुल हम पीजी डिप्लोमा, अब हम हाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, ओवरव्यू में आपको बता देती हूँ। सो बी ऑनर्स अरबिक है, इस्लामिक स्टडीज है, ये जामिया अपने एंट्रेंस के थ्रू करवा रही है, बट जो पर्शियन है, उर्दू है, वो सीयूटी के थ्रू करवा रही है। बी ऑनर्स इंग्लिश करवा रही है, होटल मैनेजमेंट करवा रही है जो कि सेल्फ फाइनेंस है, बैचलर ऑफ टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म करवा रही है, वो भी सेल्फ फाइनेंस है, बी वो करवा रही है, वो भी सेल्फ फाइनेंस है। उसके बाद मास मीडिया, हिस्ट्री, फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन, मैं आपको बता दूं हिस्ट्री, फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन, स्पेनिश, ये सीयूटी के थ्रू करवा रही है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑनर्स सीयूटी के थ्रू करवा रही है, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंसिंग, बीए सोशियोलॉजी, बीए साइकोलॉजी, बीए ज्योग्राफी, ये सब जामिया के थ्रू हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज है, बी वो सेल्फ फाइनेंस है, वो सीयूटी के थ्रू करवा रही है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी के ऑनर्स केमिस्ट्री, ये सीयूटी के थ्रू करवा रही है। ठीक है, मैथ्स करवा रही है, फिर अप्लाइड मैथ्स किसके थ्रू करवा रही है, सीयूटी के थ्रू करवा रही है। ठीक है, बायो साइंस करवा रही है अपने थ्रू, लाइफ साइंसेज विद कंप्यूटर एप्लीकेशन जामिया अपने थ्रू करवा रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी किससे करवा रहे हैं, सीयूटी के थ्रू करवा रहे हैं। फिर बीएफए के सारे कोर्सेज आ गए, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट, एजुकेशन वगैरह आ गए इसमें। फिर बीलिप है, बीएससी एरोनॉटिक्स है, वो सेल्फ फाइनेंस है। आगे देखते हैं जल्दी से, बीटेक, बीटेक जामिया जी मेंस के थ्रू करवाने लगी है। आपको अगर जैसे कि सीयूटी का फॉर्म होता है वैसे जी मेंस का फॉर्म भी निकलता है, आपको जामिया से बीटेक करना है तो वो जी मेंस के थ्रू होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बीडीएस किसके थ्रू करवा रहे हैं, बीडीएस नीट के थ्रू करवा रहे हैं, BR नाटा के थ्रू करवा रहे हैं, और जामिया में बीएड वगैरह भी होते हैं वो अपने थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, बीएड स्पेशल एजुकेशन वगैरह भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बीएड नर्सरी, बीपीटी, बीएलएलबी करवा रहे हैं। बीएलएलबी जामिया का बहुत अच्छा है, एक बीएलएलबी सेल्फ फाइनेंस है, जामिया अपने थ्रू करवा रहे हैं। बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज वो सीयूटी के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, हिंदी, संस्कृत सीयूटी के थ्रू है, बीवोक मेडिकल साइंस के सब अपने थ्रू करवा रहे हैं, कोरियन लैंग्वेज सीयूटी के थ्रू है। उसके बाद चलिए, मैंने आपको, विनायक सर ने आपको पीजी कोर्सेज बता दिए, मैंने आपको यूजी कोर्सेज बता दिए। इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक कोर्स पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है, या जामिया के फॉर्म फिलिंग, जैसे मैंने और विनायक सर ने बताया, हमने इस पर भी वीडियो बना दिया, आप फॉर्म फिल कर रहे हो, उसके आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ एरर आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिमॉन्क्स का नंबर अवेलेबल है, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप हमसे यहाँ पे आके मिल भी सकते हैं, यहाँ पे मोनिका में हमारा ऑफिस भी है। ठीक है, और कुछ विनायक सर? नहीं मैम, आई थिंक सभी चीज हमने कवर कर लिया। अगर इन किस बच्चों को दिक्कत होता है तो वो हमसे बेफिक्र कमेंट कमेंट में पूछ सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, जैसे मैम ने आपको एड्रेस बताया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, सभी चीज आपके पास है। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप के लिए जाओ, मैं यही रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल हमारी वीडियो देख लो, आप उसमें सेपरेट समझ लो, और इसमें कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करके पूछ लो। बस आपको गलती नहीं करनी है, सीधे हमारा मुद्दा यही है कि आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।